लालटेन का लाइट कब बंद हुआ सो बताइए, लालटेन कब बंद हुआ? तेजस्वी यादव लेते आते हैं हम लोग, तेजस्वी यादव का गुण गाते हैं। यहाँ थाना मोड़ चल जाइए, बाटा चौक चले जाइए, गिलेशन चले जाइए, महाराजगंज चले जाइए। मधुबनी जिला में एक केंद्रीय विद्यालय नहीं है। मतलब राज्य में अगर एनडीए का पार्टी थी, एनडीए का पार्टी मतलब जीता हुआ है सीएम, और यहाँ पे आपका आरजेडी है तो उतना नहीं हो पाता है वर्क। ये चीज़ फंस गए यहाँ। पास नहीं है सर, ये चीज़ है, मजाक नहीं। जिधर दो पार्टी रहेगा उधर उसकी सरकार बनेगी है। अब देखिए, अब खैर इस बार चेंज होने की पूरा उम्मीद है। देखिए चेंज हो जाना चाहिए, और इस बार अगर चेंज नहीं हुआ तो हमको लगता है बिहार का वही गत्ता पलट है, जैसा का तैसा ही रह जाएगा, वैसा ही का वैसा ही रह जाएगा बिहार। तेजस्वी से उम्मीद जी बहुत ज़्यादा। और अगर मान के चलें कि उम्मीद पे अगर वो कायम रहे तो बढ़िया, अगर नहीं कायम रहे फिर अगले 5 फिर अगले बार किसी और चेहरा को मौका दिया जाएगा। फिर आप तेजस्वी को नहीं जाएंगे उसके साथ, क्योंकि जितने लोगों से हमने बात की है उनका केवल ये कहना होता है कि वो तेजस्वी के पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन अगले 5 साल में अगर वो नहीं करेंगे तो हो सकता है फिर से वापस से उनको वोट दें। उनका कारण भी है ना सर, डिप्टी सीएम कुछ दिनों के लिए रहे थे, कुछ महीनों के लिए, तो उसमें उन्होंने काम करके दिखाया। टीचर का वैकेंसी लगभग 11-12 साल के बाद आया, और वो भी बिना पेपर लीक करवाया गया। और बहुत सारा ऐसा युवा है जो बहुत साल से मेहनत कर रहा था, उसका सिलेक्शन हुआ इस बार। हम यही चाहते हैं, देखिए आप कुछ नहीं कीजिए, मंदिर मस्जिद किसी को नहीं चाहिए, आप शिक्षा दीजिए, आगे बढ़ता जाएगा। आप यूपी में इतना बड़ा मंदिर बना दिए, कितना हजारों आदमी का आप घर बर्बाद कर दिए, क्या मिला इससे आपको? मंदिर से क्या? आप वहाँ फैक्ट्री लगा देते, 2-4 स्कूल बनवा देते, कॉलेज बनवा देते, उससे कुछ। लेकिन फैक्ट्री के लिए या किसी भी चीज़ के लिए ज़मीन एक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सर वो है, जैसे अगर सामने हम देखेंगे कुछ अगर इंडस्ट्रियल बन रहा है तो यहाँ पे जितने भी लोग रहे होंगे उनको दूसरे जगह शिफ्ट किया गया होगा। जी तो हाँ, तो शिफ्ट किया जाता है, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ नहीं ना हुआ सर। वहाँ पे बेघर कर दिया गया, बहुत सारा ऐसा गरीब फैमिली वहाँ पे था जो बेघर हो गया। दूर उनको घर दे दिया गया ताकि कमाने का धंधा में उसमें भी ठीक है, आप बोले उसको सेटलमेंट कर दिया जाता है, लेकिन उसमें परेशानियाँ होती है सर। आप तो ये हम यही बोलेंगे कि मंदिर मस्जिद ये सब होता ही रहेगा, ये सब होता ही रहेगा। आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए शिक्षा का, शिक्षा दीजिए आप, सब ऐसे ही बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप शिक्षा की बात करते हैं, एक आखिरी सवाल मेरे से काउंटर आता है, फिर वो तेजस्वी के शिक्षा पे आ जाता है सवाल कि जब कोई युवा है। आप केंद्र में जाइए ना, मोदी जी आपके कितने पढ़े हुए हैं, ये जानकारी भी आपको शायद होगा ही। कितने पढ़े हुए हैं मोदी जी, है ना जानकारी? मोदी जी कितने पढ़े हुए हैं बोलिए ना? उन्होंने तो वैसे सर्टिफिकेट दिखाया, तो फर्जी सर्टिफिकेट हम तेजस्वी यादव का भी दिखवा देंगे, ये कोई बात नहीं हुआ। आप 4वीं फेल है, आप बोलेंगे हम ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिखा दिए इनको, ऐसा नहीं होता है। 9वीं फेल है हम मानते हैं, लेकिन 4वीं फेल तो आपका प्रधानमंत्री भी है यहाँ पे, और वो भी 2014 से लेकर के। अब भैया बोल रहे थे मोदी जी बोल रहे थे कि काम करते हैं तो उसको दबा दिया जाता है। काम क्या किए वो हमको दिखा दीजिए ना। किसको दबा दिया जाता है? भैया अभी बोले ना, जो मोदी जी का विरोधी पार्टी दबा देता है उनका काम का, वो काम ही क्या किया? हमको गिनवा दे वो काम। वो उनको काम गिनवाने का कोशिश करेंगे जी। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड 2014 से भी पहले बनता था। ऐसा नहीं है कि 2014 में ही 2014 से ही स्टार्ट हुआ बनना। लालटेन का लाइट कब बंद हुआ सो बताइए, लालटेन कब बंद हुआ? अगर बहुत डेवलपमेंट किए, अगर तेजस्वी यादव बहुत डेवलपमेंट करने, अगर उनको आज डेवलपमेंट का बात क्यों याद आ रहा है? उनको डेवलपमेंट का बात 2014 से पहले क्यों नहीं याद आया? नीतीश जी ये जो लाइट लाए हैं, तेजस्वी यादव लेते आते हैं हम लोग, तेजस्वी यादव का गुण गाते हैं। देखिए समय के साथ सब चीज होता है। अगर 50 साल पहले यहाँ का बात करवा, यहाँ पे अगर 50 साल पहले सुनिए ना, यहाँ पे अगर 50 साल पहले खड़ंजा था तो 20 साल पहले ढलाई होगा। समय का बात 10 साल पहले। अब आप समय का बात किया, हम आपको समय का बात करवाते हैं। आप बोल रहे हैं कि बिहार में जो 10,000 12,000 का नौकरी करने के लिए कोई बाहर जाता है, बिहार में फैक्ट्री नहीं है। एक बात पता है, रोड रहवे नहीं करेगा, लाइन रहवे नहीं करेगा, अब फैक्ट्री पहले लग जाएगा। नहीं है, रोड लाइट सब चीज है भाई। कब आया तो रोड लाइट कब आया? रोड लाइट एक बात बताइए सर, आया हुआ कितना दिन हो एक बात गया? बताइए, रोड है ये नहीं है, लाइट है ये नहीं है, फैक्ट्री लगा देंगे, फैक्ट्री चलेगा कैसे? रोड लाइट आया हुआ कितना दिन आ गया? 2014 के बाद लाइट कब आया? लाइट कौन लाया? आपकी सरकार। लाइट कब लाया? ठीक है, एनडीए लाया लाइट। ठीक 2014 से अभी कितना हो रहा है? 25 हो रहा है, तो 11 साल में काहे ना है आपका फैक्ट्री? हम ठीक है, रोड बनने के बाद आप ही के बाद से हम आपको वही बात बता रहे हैं। फैक्ट्री जो लगाएंगे, फैक्ट्री लगाने के लिए पहले बहुत सारा बेसिक फैसिलिटी का ज़रूरत का पूरा किया जाता है।
पहले बिजली रहेगा, बिजली का करेगा ना। हम आपको बता तो रहे हैं, बिजली ठीक, पहले बिजली पहुंचाया, घर घर तक बिजली पहुंचाया, सिलेंडर पहुंचाया, रोड पहुंचा रहा है, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन इतना, ट्रेन वगैरह सबका भी बहुत सारा फैसिलिटी किया है, बहुत सारा ट्रेन नया नया चालू किया है, प्राइवेट भी कर अब धीरे धीरे सब बेसिक फैसिलिटी का पहले फैक्ट्री लगा देंगे। अगर मधुबनी में फैक्ट्री लगा देते हैं, हम आपको बता रहे हैं, हम आपको बहुत लगा, हम भी जानते हैं, बहुत लगा, फैक्ट्री लगा हुआ, बहुत सारा फैक्ट्री लगा। चलिए मेरे साथ घुमाते हैं आपको 10 गो फैक्ट्री, ऐसे 10 गो फैक्ट्री मधुबनी में। लोग कहता है कि बिहार में फैक्ट्री नहीं है। अभी सर आप यहाँ मधुबनी में है, मधुबनी से मात्र 6 किलोमीटर आगे चलिए, पंडौल है। पंडौल पूरा इंडस्ट्रियल एरिया भरा हुआ, पंडौल में आप गिन नहीं सकते हैं, कम से कम 10 तो फैक्ट्री आपको ऐसे ही दिख जाएगा। आप मेरे साथ चलिए, अंधराठारी में ले चलते हैं आपको। अंधराठारी यहाँ से बस 30 किलोमीटर दूर है, बहुत बड़ा वहाँ पे फ्लावर मिल इसी बीच में लगा हुआ है। बहुत जैसे अब बहुत सारा ब्रांड है, 5 kg का आटा का पैकेट बनता है, उसी तरह का एक बहुत बड़ा फ्लावर मिल यहाँ पे लगा। कहने का वही मतलब है, लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। कहने का मतलब जब तक बेसिक फैसिलिटी ही नहीं पूरा होगा, उस फैक्ट्री को लगने के लिए कम से कम जो है सो उसको बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर चाहिए, बहुत बड़ा लाइन का सप्लाई चाहिए। लाइन का सप्लाई ही नहीं रहेगा तो फैक्ट्री कैसे लगाएगा, आटा पिसाएगा बिहार में लाइट कब आया, आप ही बताइए ना। नहीं आप 2014 में आया आपके हिसाब से? हम वो नहीं बोलने की, नहीं आप बोल रहे हैं कि 2014 से पहले ना रोड था, वो हम ना लाइट था। फैसिलिटी उसके बाद आना शुरू हुआ, के बाद आया उसके बाद। उससे पहले नहीं था। लाइट कौन लाया, लाइट कब आया? नहीं वो आप ही से पूछ रहे हैं, क्या कौन लाया? मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद आया लाइट? वो हम नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। कहने का वही मतलब है, बनाने से नहीं होगा, समझे। इस बार बेरा गर्थ है नीतीश जी का। एनडीए यहाँ से हाँ सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? इससे पहले कहाँ से आए हैं? सर ग्राउंड जीरो से मुजफ्फरपुर से आए हैं। मुजफ्फरपुर से आप अभी मधुबनी आए, कितना टाइम लगा सर आने में आपको? 2.5 से 3 घंटे। कहीं पे आपको ऐसा दिखा कि कहीं पे रोड टूटा हुआ था? बीच बीच में था, टूटा हुआ ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा लगा कि रोड जो है कहानी देखो, जब नीतीश की बात होती है, दो चीज की हमेशा से बात होती है, इसको आपने भी गिनाया, जो कि है रोड और बिजली। नो डाउट उस डेवलपमेंट को कोई छुपा नहीं सकता, छुपाने का कितना भी कोशिश करेगा। है ना, यही है जो एक महीना पहले जो है ना 8 रुपए यूनिट लिया जाता था मधुबनी। एक मिनट अभी जो है, अभी समझ रहे हैं नीतीश जी, जो अब हम गए तो अब अभी क्या किया, वो 125 यूनिट तेजस्वी यादव जी बोले कि हम 200 यूनिट बिजली बिल फ्री देंगे। तो नीतीश जी बोले कि चलो भाई 125 यहाँ पे लगभग 400 था वृद्धा पेंशन, आप लोग को भी पता होगा, 400 वृद्धा पेंशन दे रहा था। ये 6 महीना पहले उसको 1100 कर दिया गया। तो नीतीश जी को कहीं ना कहीं ये चीज़ तो अंदर में घुस गया है कि इस बार मेरा बेड़ा गर्क है। इसलिए मतलब जो चीज़ 4.5 साल में नहीं हुआ वो 6 महीना में हो रहा। 4.5 साल आप कहाँ थे? आपको नहीं लगता है कि जो अगर 6 महीने में भी ये चीजें हो गई तो वो वोटर पे इम्पैक्ट डाल देगा? वो तो सर वो वोट के लिए कर रहे हैं। ये आप 4.5 साल सोए हुए थे और 6 महीना में दिखा रहे हैं कि हम बिजली बिल फ्री कर रहे हैं। पाएंगे ये कर रहा है, कह रहे हैं। नहीं देखिए, शिक्षित आदमी तो बहुत ज्यादा चीज समझता है, लेकिन यहाँ पे आप जैसे वृद्धा पेंशन का देख लीजिए, 400 रुपया था, उसको सीधा तेजस्वी यादव जी बोले कि अगर हम मेरी सरकार बनेगी तो हम उनको 1500 रुपया कर देंगे, और प्रशांत किशोर 2500 बोले थे। तो नीतीश कुमार बोले कि चलो हम 1500 नहीं, चलो 1100 कर दिए। तो ये चीज़ ना, ये वोट लाने का ये तरीका है। ये 6 महीना के अंदर में बिजली बिल, ये फिर ये सब मतलब 2-4 ऐसी चीज़ है। अगर ये वोट लाने का तरीका है तो फिर तेजस्वी यादव काहे बोल रहा है कि हम 2000 कर देंगे? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ तेजस्वी यादव ये इसलिए बोला कि देखा कि नीतीश कुमार तो कर दिया, हम नहीं करेंगे तो मेरा वोट तो कट जाएगा। बोला था भाई, पहले बोला था 2000 काहे कर दिया? अब 2000 ने दिया, बहन योजना काहे ला दिया? तेजस्वी यादव जी सब पब्लिक तो जा रहा है उसके तरफ, जो काम किया जब देख रहा है। अब काम किया, अगर 6 महीना में काम होता है। 4.5 साल आप सोए हुए थे, 6 महीना में काम 4 साल क्या हुआ काम? अभी नीतीश जी का यहाँ पे मधुबनी में प्रोग्राम होने वाला था, रातों रात बन गया कोतवाली चौक का ये रोड इससे पहले बना हुआ था। अभी 2 घंटा बारिश हो जाए तो इस रोड पे आप चल नहीं सकते हैं सर। आप जिस दिन बारिश होगा ना उसके 2 घंटा बाद यहाँ रोड पे आइएगा, चल नहीं सकते हैं। मधुबनी के किसी भी गली में, यहाँ थाना मोड़ चल जाइए, बाटा चौक चले जाइए, गिलेशन चले जाइए, महाराजगंज चले जाइए, या फिर इधर क्या है DNY कॉलेज की तरफ चले जाइए, किधर भी जाइएगा ना, इतना मतलब रोड ये है और नाला यहाँ पे है, एकदम स्विमिंग पूल। मतलब यहाँ पे जो लोकल है मधुबनी के भैया लोग, उन सबसे पूछ सकते हैं आप। ये जो रोड है ना,
ये 2 घंटा का रोड है, 4 घंटा का रोड है। स्थानीय विधायक जो हैं समीर महासेठ, उनको भी खैरात में ये सीट मिला है, क्योंकि वो राजकुमार महासेठ के पुत्र हैं। और माननीय सांसद अशोक कुमार यादव जो बीजेपी के सांसद हैं, वो भी, उनका भी खैरात में सीट मिला है, क्योंकि वो भूतपूर्व मधुबनी के सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र हैं। यही कारण है जो मधुबनी का विकास रुका हुआ है। 2 युवा आपस में लड़ रहे हैं, दूसरा मुद्दा से भटकाने। यहाँ पे मुद्दा होना क्या चाहिए? मुद्दा होना चाहिए हम युवाओं का रोजगार, मुद्दा होना चाहिए स्वास्थ्य, मुद्दा होना चाहिए शिक्षा। आप बताइए, यहाँ पर मधुबनी की आबादी लगभग 40 करोड़ के आसपास है, 40 लाख के आसपास है मधुबनी विधानसभा के। मधुबनी जिला में एक केंद्रीय विद्यालय नहीं है। अभी रोड के लिए बात कर रहे हैं। स्थानीय विधायक भी यहाँ से 500 मीटर के दायरा में आता है, कोई दूर का तो है नहीं। 500 मीटर भी मुश्किल से नहीं होगा। आप विधायक की बात कर रहे हैं, फिर आपने कहा कि समीर जी जीत जाएंगे, फिर आपने कहा कि यहाँ से पास में ही है, फिर आप उनकी खामियां भी गिना रहे हैं। खामियां नहीं गिना रहे, बोल रहे हैं, मतलब है उनका घर, मतलब आवास है यहीं पे, कि आपने गिलेशन उनका आवास पड़ता है। मतलब हम इनके तरफ आ गए, खामियां हम नहीं गिना रहे। हम काउंटर उस वक्त कर सकते थे, मतलब हमने नहीं किया, हमने गिनाया नहीं। मतलब हम आखिरी बात बोल रहे हैं आपसे कि आपने कहा कि पूरा पानी भर जाता है, लेकिन वो चीज़ें व्यवस्था नगर निगम और जो स्थानीय विधायक है उसका होता है। लेकिन आपने कहा कि जो समीर जी हैं, जो यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं, आप फिर उनकी खामियां फिर गिनाने लगे। खामियां नहीं गिना रहे हैं सर। रोड ये बोले कि बीजेपी 2014 के बाद ये रोड, बीजेपी का पार्टी, वो चीज़ अलग है। लेकिन आपने कहा ना कि पानी ही लग जाता है, तो ये तो फिर विधायक की सर। देखिए, एक ये चीज़ होता है ना, जब जैसे यहाँ पे जैसे आरजेडी का विधायक मधुबनी से जीते, ठीक, और वहाँ पे राज्य में आरजेडी का सरकार है, तो काम का कॉम्बिनेशन थोड़ा ज़्यादा बनता है। अगर आपका मतलब राज्य में अगर एनडीए का पार्टी मतलब जीता हुआ है सीएम, और यहाँ पे आपका आरजेडी है, तो उतना नहीं हो पाता है वर्क। ये चीज़ फंस गए आप। फंस नहीं गए सर, ये चीज़ है, मजाक नहीं। अच्छा खैर कोई नहीं, आप बता रहे थे 2 चीज़। विधायक एक कोष होता है, विधायक कोष में फंडिंग होता है। विधायक का काम है जो उसको क्रियान्वयन करना, एमबी बनाना, एमबी संधारण करना, उसके तहत वो रोड बनवाते। हमको तो शर्म लगता है जो हम मधुबनी के वासी हैं और विधायक के घर से होके गुजरे तो जाम का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये झूठ है? नहीं, बिल्कुल सर झूठ है। बताइए, अगर सांसद एक जिला लेवल के सांसद है, मधुबनी में 2 लोकसभा है, एक झंझारपुर और एक मधुबनी लोकसभा, और दोनों लोकसभा में सर ये है जो एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। थोड़ा पक्षपात यहाँ के जो स्थानीय, जो अभी जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भी कर रहे हैं हम लोगों के साथ। ट्रामा सेंटर अगर बनेगा तो झंझारपुर में बनेगा, अगर मेडिकल कॉलेज बनेगा तो झंझारपुर में बनेगा, अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज बनेगा तो झंझारपुर में बनेगा, अगर मिथिला हाट बनेगा तो झंझारपुर के उस साइड बनेगा, अगर नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम होगा तो उसको छिपाने के लिए, इधर का विकास को छिपाने के लिए उधर प्रोग्राम किया जाता है। जबकि हमारे पास धरोहर की कमी नहीं है। बगल में चले जाइए, उगना महादेव है, उसको भी पर्यटक स्थल आप बना सकते हैं। अभी राज पैलेस राजनगर जाइए, वहाँ भी आप कर सकते हैं काम, बहुत सारा काम पेंडिंग है। वहाँ पर भी दार्शनिक स्थल बना सकते हैं, वहाँ का भी इतिहास को आप जगा सकते हैं। बहुत सारा ऐसा चीज़ है। उच्चैठ भगवती बगल में, बेनीपट्टी बगल में है, वहाँ भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर न सांसद काम कर रहे हैं, न विधायक काम कर रहे हैं। जनता स्तब्ध है। सरकार जो टिकट भी दे रही है, जो गवर्नमेंट में है और विपक्ष में है, टिकट भी दे रही है, ऐसे नेताओं को दे रही है जिसको जो एकदम स्तब्ध है। अभी एनडीए से माधव आनंद है, लोग सोच ही रहे हैं जो भाई माधव आनंद हैं कहाँ, कौन। कभी कभी उनको टीवी पर प्रवक्ता के रूप में, आरएलएम के प्रवक्ता के रूप में देखा जाता है। पिताजी अभी आए थे, उनसे बात हुई जी, क्या बोल रहे थे वो? उन्होंने कहा कि लोग उनके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो तो यहीं पे हमें अचानक से मिल गए, यहीं पे भूजा खा रहे थे वो। ठीक है, ये चुनावी मुद्दा है, ये सारी चुनावी मुद्दा है। अगर उनको तैयारी करनी थी, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना पहले आकर के क्षेत्र को भ्रमण करते, क्षेत्र को जानते, पहचानते, क्या है नहीं है, मूलभूत सुविधा क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तब जाके काम होता है। खैर, हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। आप विद्यार्थी हैं क्या? हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन से ताल्लुकात रखते हैं। हम गैर राजनीतिक संगठन से ताल्लुकात रखते हैं। संगठन है मिथिला स्टूडेंट यूनियन है। मेरा नाम रोशन भारद्वाज हुआ। तो क्या करते हैं आप रोशन जी? हम एक बैंकर कर सकते हैं, बैंकर भी हैं, और प्लस जो भी हमारे पास टाइम में क्या करते हैं? बैंक में हम फाइनेंस का काम करते हैं। हमारा काम होता है ज़रूरतमंद रिटेल को हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। और प्लस जो भी हमारे पास सैटरडे, सेकेंड सैटरडे, लास्ट सैटरडे, संडे बंद रहता है, उसमें हम लोग गरीब लोगों को मदद करते हैं। कभी रोटी बैंक में, कभी ब्लड बैंक में, कभी हम लोग यहीं मधुबनी के गलियारों में, चौक चौराहों पे मिलेंगे।
और इस बार आप किस तरह की सरकार देख रहे हैं? आपने तो बहुत कुछ गिनाया, लेकिन एक नेता के तौर पे अगर हम आपसे पूछना चाहें तो आप किसे देखते हैं बिहार में? देखिए हम बिहार का पॉलिटिक्स क्या कहती है, बिहार का रुख क्या है, वो तो जनता बताएगी। मेरा मानना है बिहार में रोजगार एकमात्र मुद्दा होना चाहिए। अभी महिलाओं के पास शिक्षा भी तो होना चाहिए। रोजगार प्लस शिक्षा और स्वास्थ्य, तीन चीज़ हो जाना चाहिए। तीन चीज़, और ख़ास करके हमारे मधुबनी दरभंगा मिथिलांचल का जो क्षेत्र है उससे सौतेला व्यवहार किया गया है। ये एकदम अगर आप मान लीजिए हमारे बगल में जाइए, जयनगर कमला पुल के साइड में जाइए, लदनिया उस साइड जाइएगा तो यहाँ पे चचरी पुल मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में बेनीपट्टी से थोड़ा आगे बढ़िएगा तो बनकट्टा है, उसके साइड में एक नहर टूट गया था, जिससे क्या हुआ तो पानी बाधित मतलब इधर का हो गया था। उस पर भी काम किया जा सकता था सरकार के द्वारा। पहले जो अभी 50 गांव के लगभग अभी के समय में ना पानी हो रहा है, ना वर्षा है, ना कुछ है। बांध टूट जाने से अभी आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिएगा तो 40 से 50 गांव प्रभावित है, वो भी मधुबनी जिला में ही आता है। तो हमारा यही मानना है सर, जो अगर विकास का बात कर रहे हैं सरकार, तो सिर्फ यहाँ पे स्थानीय मुद्दा, स्थानीय युवा को रोजगार मिलना चाहिए, और उसके बाद शिक्षा पे काम होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय हो गया, शिक्षा का सुदृढ़ीकरण कैसे हो उस पे बात किया जाना चाहिए। उसके बाद शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का व्यवस्था जो है बहुत ही दयनीय है। हॉस्पिटल में बेड नहीं रहता है, बेड अगर मिला भी तो सफ़ा नहीं रहता है, अगर सफ़ा मिला तो दवा नहीं रहता है। इस सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। इसलिए हम स्थानीय जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जो हमारा मुखर आवाज़ बन सके। वो जाए, हम जनता तो वोट करेंगे, हम वोट करके अपने काम काजों में लगेंगे, लेकिन विधायक तो मूलभूत सुविधा को देखेगा। उनको औचक निरीक्षण करना चाहिए, डॉक्टर टाइम पे आता है कि नहीं, डॉक्टर सही दवा दे रहा है कि नहीं, हॉस्पिटल की सुविधाएँ क्या है। ये बात बनाने वाली बात हुई जो हमारे सरकार केंद्र में नहीं है, हम राज्य में हैं, हमारा जो है पक्ष में नहीं है, विपक्ष में नहीं है। फिर आप अपना जो है सो रिजाइन कर दीजिए, आप काम नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, जनता अपना देख लेगी, प्रशासन अपना संभाल लेगी, जिला प्रशासन देख लेगी। अगर जनता आपको जनप्रतिनिधि के तौर पे चुना है तो जनता के सुख दुख में रहना चाहिए। हमारी उम्र ज़्यादा नहीं, 27-28 की है। चीनी मिल हुआ करता था यहाँ पे, बगल में ही लोहट चीनी मिल हुआ, वहाँ से मतलब लगभग हज़ारों लोगों का रोजगार मतलब जुड़ा हुआ रहता था दोनों तरफ से। मतलब आप समझ सकते हैं, जा कर के भी और नहीं जा कर के भी। वहाँ पे हमको याद है, हम बहुत छोटा थे, मेरी बुआ की शादी हुई थी, तो मेरे दादाजी ईख बेच कर करके उस टाइम में शादी किया था और अच्छा घर में शादी हुआ था। तो कहने का मतलब है जो उस सब मुद्दा को उठाना चाहिए। स्थानीय विधायक जो वर्तमान में कुछ ही दिन सही, लेकिन उद्योग मंत्री बने थे, उनको चाहिए, ठीक है आपका बात नहीं चलने देता केंद्र, आपका बात राज्य सरकार पक्ष नहीं चलने देता, कम से कम मुद्दा उठाते तो हम बिहार वासी तो आपको देखते, हम मधुबनी वासी आपको देखते जो हमारे लिए आप काम कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम रोशन भारत। रोशन, आप बहुत ही जागृत व्यक्ति हैं। हम एक बात ये कैमरा पे भी कहना चाहेंगे, हर एक व्यक्ति को आपकी तरह होना चाहिए जो स्थानीय मुद्दे पर किसी भी चीज़ों पर सवाल खड़े करें, और आप एक चेहरा बन सकते हैं, उदाहरण बन सकते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए कि कैसे आप शिक्षित हों, कैसे आप सरकार से सवाल करें। और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ये मधुबनी था, ये मधुबनी है। मधुबनी का इतिहास इतना समृद्ध है साहब कि अगर हम आपको गिनवाना शुरू करें, पास में ही राजनगर पैलेस है, आप राजनगर का केवल गूगल सर्च कीजिएगा, आपको एक पूरा किताब आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। आप मधुबनी पेंटिंग को सर्च कीजिएगा, आपके सामने किताब उपलब्ध हो जाएगा। आप उगना महादेव को सर्च कीजिएगा, आपके पास तरह तरह की चीज़ें आएंगी। विद्यापति, कई अद्भुत चीज़ें हैं मधुबनी में जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उसके बावजूद कई सारी खामियां भी हैं जो यहाँ से गिनवाई जाती हैं। कोशिश यही रहेगी कि जो भी सरकार बने वो जो एक व्यवहार कहा जाता है गंगा के इस पार और गंगा के उस पार, उसको समझने का प्रयास करें, और जो डेवलपमेंट है वो ज़रूर मधुबनी के पास आकर गुजरे, उससे होकर गुजरे। ग्राउंड ज़ीरो देख रहे थे आप, शुक्रिया।